हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य क्या होता है, इन तीनों पे मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो बना दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। ठीक है, ये हमारे कोशिका के जो कोशिकांग है यानी कोशिका के अंग हैं, ये हमारे कोशिका में क्यों हैं, क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ने वाले हैं सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। एक का नाम है माइटो और एक का नाम है कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटो का अर्थ होता है धागा, है ना, यानी सूत्र जिसमें किसी न किसी चीज को बांधा जा सके, वो वाला धागा जानते हैं ना, धागा। ठीक है, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कि कण, है ना, यानी कह सकते हैं कि हमारे कोशिका के अंदर ऐसे कण जो धागे नुमा संरचना से बंधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। आ रहा समझ में ना? देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो का अर्थ क्या होता है? धागा यानी सूत्र, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, है ना, यानी हमारे कोशिका के अंदर जो कण धागे नुमा संरचना से बंधे होते हैं उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है सूत्र कणिका। अब सूत्र क्यों कहेंगे, तो मैंने अभी बताया कि माइटो का मतलब होता है धागा या सूत्र, और उसको बोलते हैं कण, इसलिए इसका नाम हो जाता है सूत्र कणिका। एक और नाम से क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। ठीक है, अब आते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कैसे होती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए सबसे पहले 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के लिए सबसे पहले 1880 ईस्वी में एक वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम होता है कोलिकर। क्या नाम होता है? कोलिकर। कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। कौन देखा? कोलिकर ने सबसे पहले 1880 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। जब उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, वो कहाँ देखा? तो एक आपने देखा वो कीट, है ना, मैंने लिखा है, देखिए कीट। कीट होती है ना, कीट मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनके अंदर जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, उसके अंदर कोलिकर ने 1880 ईस्वी में क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया देखा। जब माइटोकॉन्ड्रिया देखा तो उन्होंने और सारे वैज्ञानिकों को देखा, है ना, वैज्ञानिकों को देखा का मतलब कि वैज्ञानिकों को दिखाया कि ये चीज़ें मैंने खोज किया है, देखो ये क्या है। तो उसमें वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग अपना नाम दिया। उसमें से एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कहा ये तो फाइला है। क्या कह दिया उन्होंने? ये फाइला है। ठीक है, उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम था ऑल्टमैन। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये फाइला नहीं है, ये बायोप्लास्ट है ना। तो ध्यान सुनिए, पहले तो कोलिकर ने खोजा, ठीक है, ये देखा कीटों में, और उसको बाद में फ्लेमिंग ने फाइला कहा, ऑल्टमैन ने क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है बेंडा। क्या नाम होता है? बेंडा। बेंडा ने क्या किया कि इसका नाम ही रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आपके पास इतने सारे नाम हैं। अब एग्जाम में कौन सा नाम आएगा ये आप खुद देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। पहले कौन था? कोलिकर। ठीक है, उसके बाद बेंडा, फ्लेमिंग, ऑल्टमैन, चार वैज्ञानिक थे, चारों ने इसके बारे में बताया था। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, तो बेंडा ने। किसने दिया था? बेंडा ने। मैंने लिखा हुआ है कहीं, देखिए लिखा है, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन मोस्टली आपको मैं बता दूं कि आपसे ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑल्टमैन को। किसको माना जाता है? ऑल्टमैन को। बट नॉलेज के लिए चारों याद रखिए, चारों आप बताइएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की बात करूं या कंपटीशन में कोई भी आ सकता है ना। चार विकल्प में कोई भी इसमें से नाम हो सकता है, या तो कोलिकर का हो सकता है, या बेंडा का हो सकता है, या ऑल्टमैन का हो सकता है, या फ्लेमिंग का हो सकता है। क्लियर? तो ये बता दिया। अब आते हैं कि जानते हैं कि आखिर में माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर कितनी होती हैं। तो आपको बता दूं कि याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका के अंदर लगभग 50 से 5000 होती हैं। एक कोशिका के अंदर, एक सेल के अंदर, मान लीजिए कि हमारे पास एक कोशिका है, तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगी ना, उसकी संख्या जो है कि 50 से 5000 तक होती है। कितना? 50 से 5000 तक इसको में होती है। अब ये 50 से
5000 ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर। आखिर में करती क्या है, देखिए जो हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जो भोजन का पाचन होता है, पाचन किसके द्वारा होता है, तो श्वसन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, श्वसन। और श्वसन में क्रेब्स चक्र के द्वारा। किसके द्वारा, क्रेब्स चक्र के द्वारा। जब मैं आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे ये चीज़ आपको समझा दूंगा। हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन होता है क्रेब्स चक्र के द्वारा, उस चक्र के द्वारा जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो हमारे शरीर में जो भोजन गया होता है वो भोजन जो है कि पचने के बाद ऊर्जा बनता है, और ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी। एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा होता है, और हमारे शरीर के अंदर 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना, 38। एक कोशिका के अंदर कितने, 38 एटीपी ऊर्जा बनता है। और ये ऊर्जा जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। कौन रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ऊर्जा स्टोर करके रख लेता है। इसलिए कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, पावर हाउस, क्योंकि सब पावर इसी के पास है। तो क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस, यानी कोशिका का शक्ति गृह। तो आपसे पूछा जाए कि हमारे कोशिका के अंगों में कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या शक्ति गृह कहा जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा जो ऊर्जा बनता है 38 एटीपी, वो जो है कि स्टोर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। क्लियर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना कि बनी कैसे होती है, तो मैंने बता दिया कि धागे नुमा संरचना से बंधी होती है। तो जो धागे नुमा संरचना होता है ना, उसके चारों तरफ झिल्ली होता है और 2 झिल्ली होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है, 2 होती है। मतलब सोचिए कि बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके चारों तरफ 2 झिल्ली यानी दोहरी झिल्ली। तो आपसे पूछा जाए कि दोहरी झिल्ली वाला कौन सा कोशिका का अंग होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है, 2 होती है, जो दीवार का काम करती है। और जो 2 झिल्ली होती है, उस 2 झिल्ली में से जो अंतिम झिल्ली होती है, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक ये जो है कि ये 2 झिल्ली, देखिए ये 2 झिल्ली, ठीक है, दिख रहा है, एक डॉट डॉट और एक बाहरी। तो जो अंदर वाली झिल्ली है, अंदर वाली, इसको दीवार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दीवार। तो यानी आंतरिक दीवार। ये जो आंतरिक दीवार है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार, वो बनी होती है क्रिस्टी की। किसकी बनी होती है, क्रिस्टी के। मैंने लिखा है आंतरिक दीवार क्रिस्टी की बनी होती है। किसकी बनी होती है, क्रिस्टी की बनी होती है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस। बोर्ड में इससे ज़्यादा पूछने वाला है नहीं, ना ही कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने तो बोर्ड में कम ही पूछा जाता है, मैंने पूरा कंपटीशन लेवल तक ये करा रहा हूँ। अगर आप इतना याद कर लिए तो आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाला। क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ। पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो 4 वैज्ञानिक का नाम है, मैंने आपको बता दिया कौन कौन, कोलिकर, फ्लेमिंग, ऑल्टमैन, बेंडा। इन चारों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, मोस्टली किसको, ऑल्टमैन को आप आंसर करिएगा। ठीक है, अगर चारों में से कोई 2 का नाम दे दिया तो ऑल्टमैन को ही प्रिफेयर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, तो कोलिकर ने 1880 ईस्वी में कीटो में देखा था। माइटो का मतलब क्या होता है, धागा या सूत्र, कांड्रिया का मतलब होता है कण। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। कितनी झिल्ली होती है, 2। जो अंदर वाली झिल्ली होती है, आंतरिक दीवार होती है, वो क्रिस्टी का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है कि ऊर्जा स्टोर होता है, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। और एटीपी ऊर्जा किस प्रकार के चक्र से बनता है, तो क्रेब्स चक्र से श्वसन क्रिया के दौरान बनता है। इसलिए इसको शक्ति गृह या पावर हाउस कहते हैं। मैंने इतना चीज़ें बता दिया। हमारे कोशिका के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, तो 50 से 5000 तक होती हैं। यह था माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में बता दूं कि राइबोसोम से जो मोस्टली फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है ना, पूछा यही जाता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा अभी आपको। राइबोसोम कितने प्रकार की होती है ये भी पूछा जाता है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। अगर आप देखेंगे तो जो राइबोसोम है, सबसे पहले यही याद रखिएगा, राइबोसोम की खोज जो है कि एक प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, प्लाडे। राइबोसोम की खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, प्लाडे। और वो प्लाडे नामक जब वैज्ञानिक ने खोज किया था, तो ये राइबोसोम का काम क्या है, तो ध्यान रखिए, ये जो है कि प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। यानी हमारे कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिका का अंग है
जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है हमारे कोशिका के अंदर। अब ये प्रोटीन बनाया इसलिए इसको कहते हैं प्रोटीन मेकिंग। कह सकते हैं कि कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, तो राइबोसोम है ना, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा किस कोशिका के अंग को प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, तो राइबोसोम। राइबोसोम क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने। दूसरा चीज, जितने भी हमारे कोशिका के अंग है ना, उसमें से सबसे छोटा कौन है, राइबोसोम। कोशिका के जितने भी अंग हम लोग पढ़ेंगे उसमें से सबसे छोटा जो है कि कौन है, राइबोसोम। तो याद रखिएगा कोशिका का सबसे छोटा अंग या छोटा भाग कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम को किस नाम से जानते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण करता है, सबसे छोटा अंग है। इसकी खोज किसने किया था, तो प्लाडे ने। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं कि राइबोसोम कितने प्रकार की होती है। देखिए राइबोसोम दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक होता है 70S और एक होता है 80S। क्या होता है, 70S और 80S। अब समझते हैं 70-80 क्या होता है। देखिए 70 कम नंबर है और 80 ज़्यादा है, इसलिए 70 को बोलते हैं हल्का। 70 कैसा है, हल्का। तो ये हल्का राइबोसोम कहलाता है 70S और ये कहलाएगा भारी राइबोसोम 80S। अब समझते हैं कि S का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे S है ना, S का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। याद रखिएगा S का मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। यानी 70S हल्का होता है, 80S भारी होता है। ठीक है, जब 70S हल्का होता है तो ये कहाँ पाया जाता है, तो जीवाणुओं में, है ना। और आप क्वेश्चन में, आप कमेंट में मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि बताइए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है ना, छोटी कोशिका कौन सी है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो 70S कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बता दिया जीवाणुओं में। और 80S कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी मानव, जीव जंतु, प्लांट्स, सब में 80S पाया जाता है। क्योंकि अब आपको पता चल चुका होगा कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। और उसके बाद आप देखिए जो ये 70S है ये किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है ना, आपको जब कोशिका का टाइप्स ऑफ कोशिका पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे बताऊंगा प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, एक कोशिकीय क्या है, बहुकोशिकीय क्या है, सब इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो जो 70S होता है हल्का होता है, हल्का होता है तो जीवाणु में पाया जाता है, क्योंकि वो जीवाणु जो सबसे सूक्ष्म कण है ना, सूक्ष्म जीव है। जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव है अगर, तो 70S कहाँ पाया जाता है, जीवाणु में। और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है जो हल्का होता है। और 80S क्या होता है, भारी होता है, और ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये प्लांट, मानव, जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, तो राइबोसोम से ये पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चंस। और राइबोसोम से आपको मेन क्वेश्चंस क्या याद रखना है, पूछा यही जाता है कि राइबोसोम की खोज किसने किया था, तो प्लाडे ने। राइबोसोम कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, 70S 80S। कौन हल्का होता है, कौन भारी होता है, 70S हल्का होता है और 80S भारी होता है। प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक का जो होता है जीवाणु में होता है, ठीक है, नहीं 70S, और 80S प्लांट, मानव, जीव जंतुओं में होता है। उसके बाद राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है। तो आपका क्वेश्चन यही होना चाहिए, राइबोसोम से फिक्स हो जाना चाहिए कि पूछा जाए कि हमारे शरीर के कोशिका का कौन सा ऐसा भाग है जो राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण करता है, तो आपका आंसर होगा राइबोसोम। उसके बाद पूछा यह जाएगा कि जो राइबोसोम है, ठीक है, इसे क्या किस नाम से और जानते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे ये चीज़ पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी कोशिका के अंग है उस कोशिका के अंगों में सबसे छोटा अंग यानी कोशिका का अंग या कोशिका का भाग कह लीजिए, वो है राइबोसोम। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम से रिलेटेड, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा कि मुझे और कुछ अच्छे तरीके से आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें सिखा दूँ, और आप, ताकि आपका जो है कि कंपटीशन लेवल तक जो है ना कि आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाओ और आप जल्दी से जल्दी जो है कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करो, है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।